कभी सोचा है कि कैसे दो लोग मिलकर कभी-कभी तीन लोगों का काम कर देते हैं? आज हम सिनर्जी के इसी कमाल के सिद्धांत को समझेंगे। एक ऐसा आइडिया जो बताता है कि कैसे टीम वर्क से मिलने वाले नतीजे हमारे अकेले के प्रयासों के जोर से कहीं कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? स्कूल में तो हम सबने यही सीखा है कि एक और एक मिलकर दो होते हैं, लेकिन सिनर्जी की दुनिया में एक और एक मिलकर 3, 4 या 5 भी हो सकते हैं। पर ये होता कैसे है, आइए पता लगाते हैं। उस 1 + 1 = 3 वाली पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि सिनर्जी आखिर है क्या। ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि सहयोग और क्रिएटिविटी का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। सिनर्जी की सबसे सरल परिभाषा यही है जो स्क्रीन पर दिख रही है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आटा, चीनी और अंडे अलग अलग चीजें हैं, पर जब वे सही तरीके से मिलते हैं तो वो सिर्फ जुड़ते नहीं, बल्कि एक स्वादिष्ट केक बनाते हैं, कुछ ऐसा जो वे अकेले कभी नहीं बन सकते थे। बस यही सिनर्जी है, जहां कुल मिलाकर नतीजा हिस्सों के जोड़ से कहीं बेहतर होता है। ये बात सिनर्जी के सार को बहुत खूबसूरती से बताती है। ये सिर्फ साथ काम करना नहीं है, ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है। ये वो जादुई चिंगारी है जो तब पैदा होती है जब अलग अलग विचार, हुनर और ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं और कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं। लेकिन सिनर्जी को अपनाना हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए हमें अपने आराम के दायरे से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। ये एक ऐसे अनजान जंगल में कदम रखने जैसा है जहां पता नहीं कि आगे क्या मिलेगा। पर सच कहूं तो यही रोमांच इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। और उस अनजान जंगल में रास्ता खोजने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिल सकती है? जवाब हमारे चारों ओर है, प्रकृति में। सिनर्जी कोई किताबी थ्योरी नहीं है, यह प्रकृति का एक नियम है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रकृति में सहयोग का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। जब दो पौधों को पास पास लगाया जाता है तो वे एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते, बल्कि उनकी जड़ें मिलकर मिट्टी को और उपजाऊ बना देती हैं, जिससे दोनों ही पौधे अकेले की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़ते हैं। ये सिनर्जी का जीता जागता सबूत है। और यही सिद्धांत दूसरी जगहों पर भी काम करता है। जैसे लकड़ी के दो टुकड़े अकेले अकेले शायद ज्यादा वजन न सह पाएं, लेकिन जब उन्हें एक साथ मिला दिया जाता है तो वे मिलकर कहीं ज्यादा वजन उठा सकते हैं। यह एक यूनिवर्सल नियम है। संपूर्ण हमेशा अपने हिस्सों के जोड़ से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो हमने देखा कि प्रकृति में सिनर्जी कैसे काम करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिद्धांत जो पेड़ों और लकड़ियों पर लागू होता है, हम इंसानों के रिश्तों और समाज पर भी लागू हो सकता है? जवाब है बिल्कुल। हम इंसानों के बीच सिनर्जी तब पैदा होती है जब हम मतभेदों को सिर्फ बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि उन्हें एक ताकत के रूप में देखते हैं, उन्हें महत्व देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। मानवीय सिनर्जी की चाबी इन 3 कदमों में छिपी है। पहला कदम ये मानना कि हमारे बीच के मतभेद कोई समस्या नहीं, बल्कि एक संपत्ति है। दूसरा कदम एक दूसरे की अनोखी शक्तियों और टैलेंट पर ध्यान देना। और तीसरा कदम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एक दूसरे की कमजोरियों की भरपाई के लिए करना। जब ऐसा होता है तो एक अजेय टीम बनती है। तो हम इसे असल जिंदगी में करते कैसे हैं? इसका एक तरीका है जिसे सिनर्जेस्टिक संप्रेषण कहते हैं। ये सिर्फ बात करना नहीं है, ये एक साथ मिलकर कुछ नया बनाने के बारे में है। ये स्लाइड 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं को दिखाती है। बाईं ओर है रक्षात्मक बातचीत, जहां हम अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं, दूसरों पर शक करते हैं और अपनी बनाई दीवारों के पीछे छिपे रहते हैं। और दाईं ओर है सिनर्जिस्टिक बातचीत। ये खुलेपन, विश्वास और नई संभावनाओं को खोजने का रोमांच है। ये कहने जैसा है, मेरा तरीका या तुम्हारा तरीका नहीं, चलो मिलकर हमारा तरीका खोजते हैं। सिनर्जी वाली बातचीत का असली मतलब ही ये है कि किसी चर्चा में ये साबित करने नहीं जाना है कि कौन सही है, बल्कि ये खोजने जाना है कि मिलकर क्या नया और बेहतर बनाया जा सकता है। ये अपने दिमाग और दिल के दरवाजे को पूरी तरह से खोलने जैसा है, ताकि नए विचार और समाधान अंदर आ सके। लेकिन अगर ये इतना शक्तिशाली है तो हर कोई इसका अभ्यास क्यों नहीं करता? यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, और वो है विश्वास। और सच तो ये है
कि हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से ही रक्षात्मक होना सिखाया जाता है। हमारे अनुभव, शायद हमारे परिवार का माहौल हमें यही सिखाता है कि खुद को बचाकर चलो, दूसरों पर आसानी से भरोसा मत करो। और इसका नतीजा बहुत गहरा होता है। जब हमारे मन में ये धारणा बैठ जाती है कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, तो हम सिनर्जी के सिद्धांतों के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं। हम हमेशा बचाव की मुद्रा में रहते हैं और उस जादू से चूक जाते हैं जो सहयोग से पैदा हो सकता था। तो इस पूरी बात को इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, जब हम दूसरों पर भरोसा करने से डरते हैं, तो हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कितनी अद्भुत संभावनाओं को खो देते हैं। सिनर्जी हमें जो कुछ भी दे सकती है, उसकी कीमत विश्वास की कमी से चुकानी पड़ती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।